हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुर्ते पजामे की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग कुर्ते की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये कान वगैरह निकला होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पर से एक मार्किंग कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो भी निशान लगाएंगे वो निशान यहाँ पर से लगाएंगे। इससे हमारा कपड़ा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। तो हमने कुर्ते की लेंथ है 35 इंच। अब इंच टेप को जो निशान लगाया है यहाँ पर से रखेंगे। रखने के बाद में पहले 35 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 35 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे 35 इंच की। अब देखिए 35 इंच हमारा ये फुल कुर्ते की लेंथ है। अगर हम लोग 35 इंच पर कटिंग कर देंगे तो हमारा कुर्ता छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिलाई में चले जाएगा आधा इंच यहाँ पर, आधा इंच सिलाई में नीचे यहाँ पर चले जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 इंच और ऐड कर देंगे, यानी कि 36 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से पहले हम लोग एक आर्म होल की मार्किंग करते हैं। आर्म होल की मार्किंग हम लोग करेंगे, वो करेंगे चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट इनकी है 34 इंच। इसका हमने 1/4 करा, तो यहाँ पे हुआ 8.5 इंच। अब 8.5 इंच में भी हम लोग आधा इंच कम कर देंगे, यानी कि 8 इंच मार्किंग कर देंगे, क्योंकि फिटिंग कुर्ता है इसलिए हम लोग आधा इंच कम कर दे रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर देंगे कमर की। तो कमर की यहाँ पर मार्किंग हमारी आएगी, वो यहाँ पे आएगी 14.5 इंच पर। ये हम लोग पहले नाप ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी नाप निशान लगाते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हिप की मार्किंग करते हैं, तो इनकी हिप की मार्किंग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 23 इंच पर। अब पहले जो मार्क लगाए हैं इन सारे मार्क को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट इनकी है 34 इंच। इसका हमने 4 करा, तो यहाँ पे होगा 8.5 इंच। अब 8.5 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोगों को ढेर फिटिंग का चाहिए तो लूजिंग के लिए छोड़िए 1.5 इंच, और अगर नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो यहाँ पर छोड़िए 1.25 इंच। तो हमारी नॉर्मल फिटिंग है, इसलिए यहाँ पर हम 1.25 इंच छोड़ रहे हैं। और अगर लूजिंग का चाहिए हो आप लोगों को तो यहाँ पर 2 इंच छोड़ सकते हैं। इसके बाद में कमर की मार्किंग करेंगे। कमर इनकी है 32 इंच। तो मार्किंग करेंगे हम लोग 1/4 करके। 8 इंच आया, 8 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 2.25 इंच। हिप की मार्किंग करेंगे। हिप इनकी है 34 इंच। इसका 1/4 करा, तो यहाँ पर होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 2.25 इंच। दामन की मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर। तीरा इनका है 16 इंच। तो यहाँ पर आधा करा तो ये हुआ 8 इंच। 8 इंच के बाद में यहाँ पर आधा इंच और छोड़ देंगे, तो हमारा सिलाई में रहता है। 8.5 इंच मार्किंग यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अंदर तरफ आएंगे 1/4 इंच। अब इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर से नीचे डाउन जाएंगे 1.5 इंच, जो हमारी कंधी गिरती है। गला इनका 14 इंच है, तो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 2.5 इंच पर। और 2.5 इंच मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। अब इसके बाद में जेब का निशान लगाएंगे। जेब का निशान हम लोग लगाएंगे यहाँ पर से 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर जेब की मार्किंग आएगी। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे तक छोड़ देंगे तकरीबन 2.5 इंच, जहाँ पर हमारी हिप बन जाएगी।
बैक कटिंग करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले कपड़ों को उल्टा करके फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर जो आगे का पल्ला कट करा था वो हमने इसके ऊपर बिछा दिया। बिछाने के बाद में जहाँ पर से एक मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद में हम लोग तीरे कटिंग भी इसमें साथ में ही करेंगे, और तीरे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, हम लोग रखेंगे यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की। और उसके बाद में वो यहाँ पर से एक निशान लगा देंगे जो हमारा तीरा कटा होता है, यहाँ पर से मार्किंग हम लोग कर देंगे 2.5 इंच की। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन जाएंगे 2 इंच, यहाँ पर से इसमें गुलाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बैक कटिंग करते हैं तो ये हिस्सा तकरीबन 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा में कटिंग करते हैं। तीन कटिंग करेंगे, इसके लिए हमने कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर से आस्तीन की लंबाई का निशान लगाते हैं। इनकी आस्तीन की लेंथ है 23 इंच, तो यहाँ पर 23 इंच मार्किंग कर देंगे, और उसके बाद में छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच, क्योंकि हमारा इसमें 1 इंच रहेगा फोल्डिंग में, और बाकी हमारा आधा इंच रहेगा ऊपर सिलाई में। यहाँ पर आर्म होल कट करेंगे हम लोग 3.5 इंच पर। इसके बाद में यहाँ पर से मार्किंग करेंगे, जो हम लोगों ने आर्म होल कट करा था वो हम कट करा था 8 इंच पर, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 8.5 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में मोड़ी इनकी है 4.5 इंच, तो यहाँ पर 5 इंच मार्किंग कर देंगे, तो आधा इंच हमारे सिलाई में चला जाता है। कुर्ते की जेब की कटिंग करेंगे, इसके लिए हमने कपड़ों को बिछाया है। बिछाने के बाद में सबसे पहले हम लोग इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे, जो हम लोग जेब की लंबाई रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 21.5 इंच। आप लोग कम बढ़ती भी रख सकते हो, तो हम यहाँ पर 21.5 इंच रख रहे हैं। 21.5 इंच मार्किंग कर देंगे, और इसकी चौड़ाई रखेंगे, चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 7 इंच। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे थैली मोड़ने के लिए, यहाँ पर हम लोग रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर तो इसमें गुलाई दे देंगे।
और इसके बाद में यहाँ पर कुटका मार देंगे दो, एक कुटका यहाँ पर मारेंगे और एक कुटका यहाँ पर मारेंगे। कुर्ते कटिंग पूरी हो गई है, इसके बाद में पजामा कटिंग करेंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या करा, पहले कपड़ों को हमने उल्टा करके बिछा लिया। देखिए पहले हमने कपड़ों को एक बार फोल्ड किया, उसके बाद में उसके ऊपर दोबारा इसको ऐसे ही फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद में सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं वो यहाँ पर से 2 इंच छोड़ देते हैं नेफे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 2 इंच नेफे के लिए पहले ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग लंबाई के निशान यहाँ पर से लगाएंगे कि उनके पजामे की लेंथ है, वो लेंथ है 35 इंच। तो यहाँ पर 35 इंच मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे 1.5 इंच। आप लोग चाहो तो 2 इंच भी छोड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जो ये 2 इंच छोड़ते हैं, ये छोड़ना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे तो हमारी कटिंग कभी सही नहीं आएगी, पजामा हमेशा छोटा हो जाएगा। क्योंकि 2 इंच हमारा जो है ये फोल्डिंग में तरीके से यहाँ पर चला जाता है, और बाकी यहाँ पर से हमारा जो फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये पहले ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आसन की मार्किंग करेंगे। आसन का है 14 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच बढ़ा करके 14.5 इंच मार्किंग कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर घेर का निशान लगा लेंगे। घेर इनका है 14 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच बढ़ा करके 14.5 इंच मार्किंग कर देंगे। अब इनके पजामे की मोहरी है 6.5 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच मार्किंग कर देंगे। अब इसमें मियानी कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले कपड़े के तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर से इसको एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर इसमें गुलाई दे देंगे। ध्यान रखिएगा, तो हम लोग मियानी की लंबाई रखेंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे तकरीबन 7.5 इंच। 7.5 इंच मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। यहाँ पर से गुलाई दे देंगे। इससे मियानी हमेशा सही तरीके से कट जाती है। यहाँ पर से कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों मियानियाँ कर चुकी हैं। कुर्ता पजामा की कटिंग पूरी हो गई है। इसकी सिलाई नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे।